मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिनि। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 8। भगवद गीता चैप्टर 8 एंड वर्स नंबर 6। 6 नंबर वर्स पे हम लोग चर्चा कर चुके थे। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते त्यजत अन्त्य कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। So whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail। बिना संशय के व्यक्ति उस स्थिति को प्राप्त करेगा मृत्यु के पश्चात, जिस स्थिति के बारे में व्यक्ति मृत्यु के समय विचार करता है, सोचता है। जैसी चेतना रही वैसे ही उसको नेक्स्ट लाइफ प्राप्त होता है। तो इसीलिए अगर कोई अपनी चेतना को कृष्ण भावना भावित बना लेता है, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना युक्त हो जाता है, वो कृष्ण को प्राप्त कर सकता है। और इसलिए प्रभुपाद जी फाइनल निष्कर्ष देते हुए बोले, देयरफॉर द चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे is the best process for successfully changing one's state of being at the end of one's life। इसलिए हमारी जो चेतना है हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस कॉन्शियस बनी रहे, इसके लिए अब भगवान अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्यजा मयि अर्पितमनो बुद्धिर्मामेव वश्यस्य संशयः। Therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt। So, पिछले 2 श्लोकों में भगवान वर्णन किए कि अगर कोई अंतिम समय में कृष्ण का चिंतन करेगा तो कृष्ण को प्राप्त करेगा, या किसी अन्य चीज का चिंतन करेगा तो उसको प्राप्त करेगा, वैसी स्थिति प्राप्त करेगा। तो अब अर्जुन को ये क्वेश्चन उठे कि भगवान, यस, मैं आपको ही तो प्राप्त करना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, मेरे कर्तव्य भी हैं। मैं तो हमेशा केवल हरि बोल, केवल मैं ऐसा तो नहीं है सब कुछ छोड़ के आपका नाम जप करूं। मतलब ये पॉसिबल सब किसी के लिए नहीं हो पाता है, ऐसी परिस्थिति रहती है। तो फिर क्या करना चाहिए, क्या करूं मैं ताकि आपको भी प्राप्त कर लूं शरीर छोड़ते वक्त, और अपने कर्तव्यों का भी पालन हो जाए। तो इसके लिए भगवान बोल रहे हैं कि अगर कोई अंतिम समय में शरीर छोड़ने के पश्चात मुझे प्राप्त करने की इच्छा रखता है, तो उसके लिए उसको कृष्ण की चेतना में रहना पड़ेगा। कृष्ण की चेतना में रहने के लिए भगवान बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु, ये भगवान ही बोलते हैं। आपको याद है ये 7वां श्लोक है, हम लोग जब 5वां श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अंत काले च मामेवा, है ना, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। अंतिम समय में जो मेरा ही एकमात्र स्मरण कर लेगा तो वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो वहां पे हम लोग ये चर्चा किए थे कि हमको यहाँ पे अंत काले च मामेवा को समझना चाहिए कि भगवान बोल रहे हैं कि सर्व काले च मामेवा हमको करना पड़ेगा, तब अंत काले च मामेवा होगा। सर्वकाल सर्वकाले कृष्ण स्मरण अगर कोई नहीं करेगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो अंत काल में नहीं हो पाएगा। हाँ। और इंटरेस्टिंगली दो श्लोक के बाद, दो श्लोक आप सुने थे उस वक्त एक श्लोक नहीं का नहीं, ये लेक्चर में ये बहुत अच्छा लगा कि काले के मामले में कि सर्व काले के मामले में करना पड़ेगा। उस समय जब मैं इस श्लोक पे चर्चा कर रहा था, तो मैंने यही चीज इसी पे व्याख्या किया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था सातवें श्लोक में क्या है, लेकिन एकदम पूरी मतलब एकदम हाँ, इंटरेस्टिंगली सातवें श्लोक में भगवान भी यही चीज बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु। पांचवें श्लोक में भगवान बोले अंत काले च मामेव, लेकिन भगवान को मालूम है कि कुछ महात्मा लोग आएंगे, बोले अच्छा अंत काले है, ठीक है, फिर बिंदास जीवन को मस्त जियो, आराम से मौज करो, आखिरी समय में भगवान आपका नाम ले लूंगा। तो बोले ना बेटा ना, इतना आसान नहीं है। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तस्मात्, तस्मात् जो शब्द है रेफर करता है कि अगर पिछला जो बताया गया है उसको, उस रिजल्ट को कोई प्राप्त करना चाहता है, तस्मात् मतलब देयरफॉर, है ना, इसलिए, इसलिए मतलब कि पिछले श्लोक में जो बताया है कि अंतिम समय में मेरा स्मरण करके, मेरा ही एकमात्र स्मरण करके मुझे प्राप्त करने का इच्छा कोई रखता है, तो देयरफॉर, इसके लिए सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा। भगवान केवल ये नहीं बोल रहे सर्वेषु कालेषु माम स्मरा, अनुस्मर, अनुस्मरा। ये अनुस्मरा और स्मरण में क्या अंतर है? अनुस्मरण, स्मरण, क्या अंतर है? हाँ। वो जो भगवान ने कहा है वो अनुसरण करेंगे तभी हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे तो हाँ, अनु मतलब होता है फॉलो करते हुए। अनु के दो अर्थ हैं। अनु का एक अर्थ होता है कॉन्स्टेंटली, निरंतर। हाँ, निरंतर, निरंतर, निरंतर मतलब विदाउट स्टॉपेज, बिना रुकावट के। तो सर्वेशु भी भगवान बोल दिए, सर्वेशु, सर्वेशु मीन्स एट ऑल टाइम्स, सर्वेशु, कालेशु। और अनु शब्द भी लगा दिए, दो बार बोल दिए डायरेक्ट, कंफर्म कि कॉन्स्टेंटली व्यक्ति को स्मरण करना पड़ेगा भगवान का। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, अनुस्मर का एक और अर्थ है, अनु का अर्थ होता है मतलब फॉलो करना, यानी जो प्रमाणिक विधि है, बोनाफाइड मेथड्स, आचार्यों, जो मेरे महान शुद्ध वैष्णव जो आचार्य हैं उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए करना, उसको भी बोलते हैं अनुशीलन, अनुकरण। अनुकरण, दो चीज होता है, अनुकरण और एक अनुसरण। इमिटेशन किसको बोलते हैं, अनुकरण या अनुसरण? अनुकरण को इमिटेशन बोलते हैं, और अनुसरण मतलब फॉलो करना। हाँ, मतलब आपका लेक्चर में अनुकरण करा, आपके साथ लेक्चर दे रहे हो एक जैसा हाँ, अनुकरण। एक होता है इमिटेशन और एक होता है फॉलो। तो हम इमिटेशन नहीं कर सकते, नकल नहीं कर सकते, क्योंकि नकल करने के लिए हमारी योग्यता नहीं। जैसे लाइक हरिदास ठाकुर 192 राउंड्स जब करते थे डेली, तो उनको हम नकल नहीं कर सकते, बट उनको फॉलो कर सकते। फॉलो करने का अर्थ होता है कि उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ही चैंटेड 192 राउंड्स, तो लेट मी ट्राई एटलीस्ट 64 राउंड में ट्राई करूँ, 64 माला, 80 माला, 128 माला करूँ। हाँ। या और शुरू की अवस्था में बोले तो चलो कम से कम 16 तो करूँ, 16 माला डेली करूँ। वो डेली, डेली संकल्प लेकर के विदाउट फेल जब करते थे, तो उनका संकल्प बहुत ज्यादा है, तो उसको हम नकल नहीं कर सकते, फेल हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। तो कम से कम हम भी कुछ संकल्प लेकर के, थोड़ा थोड़ा संकल्प लेकर के जाएं। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर इस तरह से रिकमेंड करते हैं, तो वन शुड स्टार्ट विथ 4 राउंड्स ऑफ चैंटिंग, फिर वेरी सून, ऐसा नहीं कि 4 माला ये 4 साल से कर रहे हैं, वेरी सून ही शुड स्टार्ट चैंटिंग 16 राउंड्स, जिसको एक
16 राउंड्स निर्बंध बोला जाता है। 16 राउंड, और ऐसे चार निर्बंध तक व्यक्ति को आना चाहिए। 16 into 4 एंड 64 राउंड्स, तो यहाँ पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है। एंड फिर उसके बाद बोलते हैं ग्रेजुअली द डिवोटी शुड बिकम सो अटैच, शुड डेवलप अटैचमेंट फॉर द होलीनेस। हरिनाम के प्रति ऐसा अटैचमेंट विकसित करना चाहिए कि वो जो है 3 लाख नाम जप करे। ऐसा नहीं बोल, एक दिन में था। एक दिन पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमारे लिए अभी बहुत कठिन होता है। किया जा सकता है। मैं निर्जला एकादशी में लास्ट टाइम तो क्या, क्लासेस भी साथ में लिया था, तो 160 ऐसे राउंड हुआ। उसके पहले निर्जला एकादशी में 190 राउंड किया था। Yeah. तो क्योंकि कुछ खाना पीना नहीं, बस पूरा दिन जब करते हो जाता है। बट डेली करना चैलेंजिंग है, थोड़ा कठिन है, आसान नहीं। लेकिन कोई प्रैक्टिस करता है तो इस स्टेज में आ भी सकता है। 192 राउंड्स नहीं तो कम से कम 120 माला, 140 माला, 150 माला, 128 माला तो करते भी हैं कई बहुत लोग इस्कॉन में, जो करते हैं डेली 128 राउंड्स जब करते हैं, तो उससे भी परफेक्शन मिल जाएगा। पॉइंट इज वन शुड बिकम अटैच टू द होली। हरिनाम से जो है अटैच हो जाना चाहिए, आसक्त हो जाना चाहिए। तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई लड़का होता है, किसी लड़के से अटैच हो गया, पूरा रात भी बात करता रहता है, तो पता चलता है क्या? नहीं। कई घंटे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। वो चैट करता है, कितने सारे चैट करते हैं। एक यूथ बॉय का मैं चैट देख रहा था किसी माता जी के साथ, तो उसको स्क्रॉल खत्म ही नहीं हो रहा है। एक दिन का चैट, केवल एक दिन का, 1 डे चैट, उसी डेट का स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, खत्म ही नहीं हो रहा है। सोचिए इतना चैटिंग कोई कर सकता है। मैं तो देख करके बहुत शॉक रह गया कि इतना भी, कितना टाइम है इनके पास और कितना फटाफट फटाफट टाइप करते होंगे कि कॉन्स्टेंटली इतना चैटिंग कर लिया। तो मुझे प्रेरणा मिली कि अगर ये किसी लड़की से आसक्त होकर के एक दिन में इतना चैटिंग कर सकता है कि उसको बस स्क्रॉल करते जाओ खत्म ही नहीं हो रहा है, तो हम भगवान से अटैच होकर के इतना जब क्यों नहीं कर सकते कि बस स्क्रॉल करते जाओ। पॉसिबल है ना। इंस्पिरेशन कहीं से भी लिया जा सकता है। भौतिक जगत में लोग पैसे कमाने के लिए या कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए जब बहुत आतुर हो जाते हैं, तो दिन रात एक कर देते हैं, जमीन आसमान एक कर देते हैं, खून पसीना बहा करके प्राप्त कर लेते हैं। वो चीज कर दिखाते हैं जो असंभव रहती है। जैसे जो मॉडर्न सिविलाइजेशन डेवलप किया गया है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, इतना बड़ा बड़ा जो बिजनेस एम्पायर खड़ा करते हैं, एक व्यक्ति, एक छोटा सा व्यक्ति कर लेता है विद इन फ्यू ईयर्स, कुछ ही समय में सब कर देता है। तो एक भक्त जो भगवान से आसक्त हो जाए तो वो क्यों नहीं करता? इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अटैचमेंट। इफ यू गेट अटैच टू समबडी और समथिंग, देयर इज नो लिमिटेशन, कोई फिर सीमा नहीं रहती है। बट इफ यू आर नॉट अटैच, नो टेस्ट, तो 16 माला भी पहाड़ पार करने जैसा लगेगा, एक माला भी नहीं हो पाता। कहने का मतलब ये है कि हमारा भी स्थिति ऐसा हो सकता नहीं है, हम इतने अटैच नहीं है, बट दैट होप हमेशा है कि वन डे विल कम, if I strictly follow all the instructions of the acharyas and supreme lord, तो हम कृष्ण से अटैच हो सकते हैं उस तरीके से। देन उस वक्त कृष्ण कृष्ण का नाम लेना और कृष्ण का सेवा करना, वो एक नेचुरल फ्लो की तरह हो जाएगा, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो सर्वेषु कालेषु जो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा कैन नॉट गिव एनी इम्प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। भगवान कृष्ण जो भी भगवद गीता में बोले हैं, तो कभी वो इम्प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है जो भगवान ने बोला हो, यानी जो संभव ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ भगवद गीता? भगवद गीता अगर केवल थ्योरेटिकली होता तो फिर क्या है, भगवान बोलते भी ना,
ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञानम स विज्ञानम। आई एम स्पीकिंग टू यू नॉलेज along with his विज्ञान, means practical knowledge, both numinous and phenomenal, यानी थ्योरेटिकल भी और साथ ही साथ प्रैक्टिकल भी। तो दिस इज प्रैक्टिकल, तभी वहां बोल रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु इज पॉसिबल माम अनुस्मरा। अनुस्मरा मीन्स फॉलोइंग द फुट स्टेप्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज। हाँ, तो फिर अर्जुन बोलेगा फिर मैं क्या करूँ, युद्ध तो युद्ध नहीं करूँ? नहीं नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध तो करो। तो सर्वेषु कालेषु स्मरण भी करो, तो युद्ध करते हुए भी स्मरण करो। समाम अनुस्मरण युद्ध चाह। स्पेशली ये श्लोक उन भक्तों के लिए है जो भौतिक कार्यों को पूरी तरीके से नहीं छोड़ सकते, जो परमहंस के स्टेज में नहीं है। हम सब भी परमहंस के स्टेज में नहीं है। चाहे चाहे ब्रह्मचारी हो सन्यासी हो, भले ही जॉब धंधा नहीं करता है, लेकिन हमारे भी भौतिक कार्य तो हैं। जैसे शरीर को मेंटेन करना है, तो खाना है, सोना है, और कुछ ना कुछ सेवा भी हम लोग करते हैं, कार्य करते हैं, फिजिकली एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो रिकमेंड कर रहे हैं भगवान कि वो सब करते हुए भी इस प्रकार से करो कि मेरा स्मरण होता रहे। और वो करने के लिए अनुस्मरण भगवान बोल रहे हैं, यानी ऐसे महान भक्त हुए हैं जो अपने कर्तव्यों का पालन मेरा स्मरण करते हुए किए हैं। उनके पद चिन्हों में पालन करते हुए तुम भी करो। हाँ, ऐसे आइडियल एग्जाम्पल्स हैं भगवान ने प्रस्तुत किए हैं कि कैसे आप स्मरण करते हुए कर सकते हैं। हाँ, मयि अर्पित मनोबुद्धिर माम एव शस्य संशय। माम अनुस्मरण युद्ध चा, मयि अर्पित मनोबुद्धि, और आपका मन और बुद्धि मेरे प्रति अर्पण कर दो। मन के फंक्शन और बुद्धि के जो कार्य हैं, मन और बुद्धि के कार्य मुझ में अर्पण करो। मय्य अर्पित, मय्य अर्पित। हाँ? तो इससे क्या होगा, माम एव एष्यसि। माम एव मीन्स मी अलोन, एव मीन्स सर्टेनली, श्योरली, एष्यसि मतलब प्राप्त करोगे, असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं। Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time, carry out your prescribed duty of fighting. With your activities dedicated to me and your mind and intents fixed upon me, you will attain me without doubt. जब आपका मन और बुद्धि इस प्रकार से मेरे मेरे लिए डेडिकेट है, एक्टिविटीज डेडिकेटेड टू मी का अर्थ होता है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी कृष्णा शुड बी द बेनिफिशियरी। दैट मीन्स वन शुड डू इट एज एन ऑफरिंग टू द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान को ऑफर करते हुए करना चाहिए, और अपने मन और बुद्धि को भगवान में फिक्स कर देगा। इसका क्या अर्थ है मनोबुद्धि को फिक्स करना, ये हम लोग कल चर्चा करेंगे और विस्तार से। ठीक है, तो यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।